वेलकम टू माई चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरी बिल्डिंग में एक आंटी रहती हैं जिनसे बात करने पर मुझे पता चला कि उनके जोड़ों में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल ये दिक्कत काफ़ी आम है और इस उम्र की आजकल ऑलमोस्ट औरतों में ये दिक्कत रहती ही है। उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने इस दर्द के लिए दवाई भी ली, सेकाई भी कर ली, फिर भी उनको कोई आराम नहीं मिला। तो इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनका कोलाजन लेवल चेक किया और ये बताया कि उनके शरीर में कोलाजन की कमी है। इस कोलाजन की कमी से ही उनके जॉइंट्स में मूवमेंट में की दिक्कत आ रही है और दर्द है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं कोलाजन के ऊपर वीडियो बनाऊं और उनको बताऊं कि ये कोलाजन होता क्या है, कोलाजन की कमी में क्या डाइट ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कोलाजन के बारे में बात करेंगे। मैं ये सारा कंटेंट काफ़ी रिसर्च करके लाती हूँ और आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि कोलाजन होता क्या है। कोलाजन एक तरीके का प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर के जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, चाहे वो जॉइंट सेल के बीच में हो, हड्डियों के बीच में हो, वेन्स के बीच में हो या वेसल्स के बीच में हो। कोलाजन हर जगह मौजूद होता है। या यूँ कहें, अगर हमारा शरीर एक घर है और सेल्स ईंट है तो कोलाजन ईंटों के बीच के सीमेंट का काम करता है, यानी कि उनको जोड़कर रखता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोलाजन हमारे शरीर का कितना ज़रूरी प्रोटीन है और इसकी कमी हो तो हमें कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। कोलाजन हमारे शरीर के लगभग हर अंगों में प्रेजेंट होता है। अब हम ये जानते हैं कि कोलाजन हमारे शरीर में कब बनने लगता है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे डेंजरस कारण ये होता है कि बचपन के साथ ही आपका शरीर कोलाजन नहीं बना पाता। इसे हम मार्फन सिंड्रोम कहते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है और कुपोषित बच्चों में इसका काफ़ी ज़्यादा असर दिखता है। इस दिक्कत में कुपोषित बच्चों की जान पर भी आ सकती है, यानी कि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब हम कोलाजन की कमी के कारण जानेंगे। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट औरतों में दिखाई देता है। प्रेगनेंसी में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से कोलाजन की कमी हो जाती है। दूसरा, बढ़ती उम्र के लोगों में इसकी कमी ज़्यादा दिखाई देती है, तभी उनके फेसेस पे रिंकल्स दिखने लगते हैं और उनके जोड़ों में दर्द बढ़ने लगता है। तीसरा, हम कोलाजन प्रोटीन ले तो रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में जो हमारी आंत है वो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। इसमें हमारी आंतों की दिक्कत की वजह से कोलाजन की कमी होती है। और चौथा, कभी कभार किडनी और लिवर में काफ़ी लंबी दिक्कत की वजह से भी कोलाजन की कमी हो सकती है। अब हम इसके लक्षण के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोलाजन हमारे शरीर में जहाँ भी कनेक्टिंग टिश्यू है वहाँ पाया जाता है, चाहे वो सेल्स हो, हार्ट हो, बाल हो, हड्डियाँ हो, कोई भी कनेक्टिंग टिश्यू हो, कोलाजन वहाँ पे मौजूद होगा। हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ने लगती है तो इसी की कमी की वजह से हमारे बाल टूटने शुरू हो जाते हैं और बाल एकदम पतले हो जाते हैं। हमारे फेस पे रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। ये सारे चेंजेस एक्सटर्नल चेंजेस हैं। इसी तरह जॉइंट्स में कोलाजन की कमी की वजह से कार्टिलेज जो कि हर जॉइंट में प्रेजेंट होती है वो घिसनी शुरू हो जाती है और इस वजह से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे इसका बचाव। हमारे कार्टिलेज में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी कम होता है क्योंकि इसमें वेन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो कार्टिलेजेस को जॉइंट के फ्लूइड से ही पोषण मिलता है और जॉइंट में जितना ही सर्कुलेशन होगा उतना ही फ्लूइड बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें जॉइंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जिससे नया फ्लूइड टाइम टू टाइम बनता रहेगा और कार्टिलेज और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जितना ही फ्लूइड बनेगा हमारे जॉइंट्स में कोलाजन की मात्रा बढ़ती जाएगी और कार्टिलेज उतनी ही कम घिसेगी और दर्द उतना ही कम होगा। ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। जितना लुब्रिकेंट प्रेजेंट रहेगा उतना ही जॉइंट कम घिसेगी और दर्द कम रहेगा। जैसे कि लुब्रिकेंट जितना ही अच्छा होगा उतने ही इंजन की उम्र बढ़ती है, जितना ज़्यादा कोलाजन होगा उतने ही जॉइंट की उम्र बढ़ेगी और जॉइंट में दर्द नहीं होगा। जाते जाते अंत में ज़रूरी हेल्थ टिप, अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी जॉइंट में दर्द है यानी कि जोड़ों में दर्द है तो इसका दो ही इलाज है। पहला है अच्छी डाइट
दूसरा है एक्सरसाइज। डाइट आपकी प्रोटीन रिच होनी चाहिए और जोड़ों का एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आपको ये दिक्कतें होती हैं तो अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर शुरू में आपको कोलेजन बढ़ाने के लिए दवा देगा और उससे कोलेजन का लेवल बढ़ता भी है, लेकिन आप लाइफ टाइम कोलेजन की दवाएं नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट सुधारनी पड़ेगी। डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा और जोड़ों का दर्द की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। आप कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपने परिवार का ध्यान रखें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। हमारी वीडियो लाइक करें और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।